गुड मॉर्निंग एवरीवन। 29 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से अल्पसंख्यक सिखों को बचाकर भारत लाया गया है? आंसर है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है इन दिनों? सिखों की निर्मम हत्या की गई। रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें 25 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई। और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे सिख आबादी 2 लाख थी, हिंदू आबादी 1.5 लाख थी, और वो सिमट कर मात्र 2 लाख से सिख आबादी 700 रह गई है और हिंदू आबादी मात्र 50 रह गई है, सिर्फ 50। तो ऐसा होने का कारण यही था कि वहाँ लगातार धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे और निर्मम हत्याएं की जा रही थी। तो भारत सरकार ने रिसेंटली जो कानून पारित किया था वो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सीए के थ्रू भारत सरकार ने क्या किया है, ये जो 25 सिखों की रिसेंटली हत्या हुई, इसके बाद 11 सिखों को भारत बुला लिया है। तो ये भारत सरकार का ये फैसला था। नेक्स्ट है, हाल ही में राशिद चौधरी खबरों में थे, वो किस देश से संबंधित हैं? तो राशिद चौधरी संबंधित हैं बांग्लादेश से। कौन है ये, जानते हैं इनके बारे में? बांग्लादेश के जो बंगबंधु हैं या फिर कहें बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान, उनकी 15 अगस्त 1975 में हत्या कर दी गई थी। एक राजनीतिक हत्या थी, असैसिनेशन की गई थी। तो उसमें जो लोग शामिल थे उनमें नेता के तौर पर राशिद चौधरी को जाना जाता है। अभी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना है। तो उन्होंने इस केस के फाइल को, उन लोगों के जो लोग थे, 20 लोग थे टोटल, उसमें नेता थे राशिद चौधरी, उनके फाइल को ओपन किया है। और जब तक वो फाइल ओपन करती इन केस से रिलेटेड, तब तक अमेरिका जो है इस बंदे को शरण दे चुका, अपने यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे चुका है। अब क्या हुआ है, रिसेंट के टाइम में क्या हो रहा है कि बांग्लादेश का चाइना से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो अमेरिका इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बांग्लादेश का झुकाव चाइना की ओर बढ़ रहा है और चाइना अमेरिका का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो ऐसे केसेस में बांग्लादेश के साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जो अमेरिका की सरकार है, उन्होंने कहा कि ठीक है, राशिद चौधरी जिसके खिलाफ आप केस ओपन किए हैं उसको हम आपको सौंप देते हैं, उनका जो पॉलिटिकल असाइलम है उनको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जो है न्यूज़ में आ गई थी, राशिद चौधरी की बातें न्यूज़ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या न्यूज़ है हमारे पास। हाल ही में 5 राफेल जेट भारत पहुंच रहे हैं, ये बात सबको पता है। आपको ये बताना है कि ये वायुसेना के किस अड्डे पर तैनात की जा रही है। तो ये जो तैनात किया जा रहा है ये अंबाला हवाई अड्डे पर तैनात किया जा रहा है, वहाँ पे वायुसेना का जो अड्डा है वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। देखिए, राफेल से रिलेटेड कुछ इतिहास हम लोग जान लेते हैं। वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार से ये आग्रह किया था कि हमें ऐसे वायुयान चाहिए, विमान चाहिए जो कि रडार को पूरी तरह से, उसके उसमें जो है रडार को मात देने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद रहे। तो उस वक्त जो हमारे अभी भी हैं वायुसेना अध्यक्ष, वो राकेश सिंह भदौरिया थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, वो एक ऐसा विमान बनाती है जो कि इन सब सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है, पूरी टेक्नोलॉजी से ये लैस है। तो 36 राफेल विमानों का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया था, वर्थ रुपीज़ 56,000 करोड़। तो ये डील की गई थी फ्रांस की सरकार से। और हमें अक्टूबर 2019 में ही पहला राफेल विमान मिल गया था जिसके टेल पे लिखा हुआ था RB-01। ये RB-01 का क्या मतलब है, ये राकेश सिंह भदौरिया के सम्मान में ये लिखा गया था। और अभी हाल फिलहाल में 27 जुलाई को जो है फ्रांस से 5 राफेल विमान उड़कर भारत की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। और क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बहुत दिनों से ये देश परेशान था इस चीज़ के लिए और फाइनली भारत ने इस पर साइन किया हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ साइन किया है। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, मान लीजिए दो देश के बीच व्यापार है, तो आयात और निर्यात इसमें ड्यूटी लगता है, कुछ कस्टम ड्यूटी लगता है, तो वो उससे फ्री हो जाएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में भेजिए, हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट हमारे देश में आए हम भी नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगाओ। तो ये होता है मुक्त व्यापार समझौता। तो इसके तहत यूके से अभी हाल फिलहाल में भारत ने क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है। इसके तहत कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, कुछ लिमिटेशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार जो है पूरी तरह से ब्रिटेन के सामानों से भर जाए, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड हैं, पूरा का पूरा यूरोप ही डेवलप्ड है। तो कुछ कंडीशंस के साथ ये समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन से।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने नागरिकों के लिए किस सीमा क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारतीय सैनिकों ने क्या किया है, सियाचिन को भारतीय लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया है कि सियाचिन क्षेत्र आप आइए, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इसके लिए एक अलग से आर्मी एडवेंचर विंग तैनात किया गया है, जिसकी मदद से आप इस क्षेत्र का पूरा व्यू ले सकते हैं, इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ भारतीय सेना द्वारा हाल फिलहाल में की गई है। हाल ही में भारत ने पड़ोसी पहले की नीति के आधार पर, यानी कि नेवर फर्स्ट, इस नीति के आधार पर किस देश को 10 लोकोमोटिव प्रदान किए हैं? लोकोमोटिव दैट इज रेल इंजन, वो प्रदान किए हैं। तो बांग्लादेश को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। 10 लोकोमोटिव इंजन प्रदान किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश का झुकाव चाइना की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भारत का पड़ोसी होने के नाते भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखे। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ क्या किया है, 10 लोकोमोटिव इंजन उन्हें प्रदान किए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ भारत 2 ट्रेनें चलाता है, कोलकाता से दोनों ट्रेनें चलती है। जो पहला ट्रेन है वो है आपका मैत्री एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से होकर ढाका तक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जाती है। एक और है बंधन एक्सप्रेस है, जो कि कोलकाता से होकर बांग्लादेश के खुलना नाम का एक जगह है, वहाँ तक जाती है। इसके अलावा मालगाड़ी का भी जो है, गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था बांग्लादेश के साथ किया गया है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने क्या किया है, 10 रेल इंजन बांग्लादेश को प्रदान किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है 7वां सवाल, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? यानी कि जो कॉटन होता है, रुई होता है कॉटन, उसके लिए एक गोदाम स्थापित करेगा। तो वियतनाम में भारत ये कार्य कर रहा है। वियतनाम में भारत कॉटन का एक गोदाम बना रहा है। इससे क्या होगा, भारत वहाँ पे कॉटन अपना स्टोर करेगा और वहाँ का जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो कि अच्छा खासा डेवलप है, उसको वहाँ से सप्लाई करेगा कॉटन। तो भारत का इस क्षेत्र में इसमें फ़ायदा है। और स्ट्रेटजिकली भी ये पॉइंट जो है, चाइना के वॉर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वियतनाम में हमारा होना, वहाँ पे किसी पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भारत पहले से भी प्रयासरत था। भारत का जो ऑयल कंपनी है ONGC, वो वियतनाम में तेल निकालने का कार्य पहले से ही कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया, फिर कॉटन वेयर हाउस भी वहाँ पर भारत सरकार ने स्थापित कर दिया गया। तो ये सब बिजनेस के क्षेत्र से कम और स्ट्रेटजिक पॉइंट व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है ये, क्योंकि चाइना हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में मार्केट में, खास करके सदर्न एशिया में उभर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए नवाचार प्रतियोगिता, जो इनोवेटिव कॉन्टेस्ट है, उसको स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था ये भी जानते हैं, और क्या नाम था ये भी जानते हैं। तो नाम था डेयर टू ड्रीम 2.0। ये स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? जो हमारे दिग्गज राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर यह स्टार्ट किया गया था। तो डेयर टू ड्रीम, स्वप्न देखने का कम से कम आप डेयर कीजिए। तो इस व्यू के साथ, इस मकसद के साथ ये स्टार्ट किया गया था। इस इनोवेशन कॉन्टेस्ट का नाम था डेयर टू ड्रीम 2.0। 9वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय मानक मोबाइल ऐप BIS लॉन्च किया है? BIS केयर, कौन सा मंत्रालय BIS केयर लॉन्च किया है? क्यों किया गया है ये ऐप लॉन्च? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कौन सा मंत्रालय किया है। ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय किए हैं। BIS आपको पता है, ये चीज़ों से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये किया है। क्या होगा इससे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं इंडिया में कि ISI मार्क को भी कॉपी कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करके सामान का जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बेच देती है जनता को। तो इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि आप जो ओरिजिनल ISI मार्क है उसको अच्छे से देख पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? BIS केयर। BIS केयर, इसका नाम याद रखिए। ये ऐप लॉन्च किया हुआ है भारत सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या था? सबसे पहले तो हम जानते हैं कब मनाया जाता है ये हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 28 जुलाई को। और इस वर्ष जो मनाया गया हेपेटाइटिस दिवस, उसका थीम क्या था? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। इस थीम के साथ हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। और ये सारे 10 क्वेश्चंस थे। फटाक से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से अल्पसंख्यक समुदायों को बुलाया गया है, सिख समुदायों को? तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उसके कारण उन लोगों को बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन था, राशिद चौधरी न्यूज़ में थे, कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे राशिद चौधरी, जिन्होंने वहाँ के राष्ट्रपिता की हत्या की थी। और अगला न्यूज़ था हमारे पास, 5 राफेल जेट भारत पहुंच रहा है, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित। तो कौन सा बेस पे पहुंच रहा है? तो हमारे अंबाला बेस पे पहुंच रहा है, वायुसेना का अड्डा है, वहां से वो अच्छे से पाकिस्तान और चाइना की निगरानी कर सकता है। अगला क्वेश्चन था, भारत ने किस देश के साथ जो है FTA किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, मुक्त व्यापार समझौते पे? तो UK के साथ किया हुआ है। इससे हमारा जो आयात निर्यात होगा उसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था, भारतीय सेना के ने नागरिकों के लिए किस सीमा क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया है? तो सियाचिन अब आप जा सकते हैं, भारतीय सेना आपको सियाचिन घुमाएगी। उसके लिए भारतीय सेना ने अलग से कौन सा विंग बनाया हुआ है? आर्मी एडवेंचर विंग बनाया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पड़ोसी पहले यानी कि नेबरहुड फर्स्ट इस नीति के आधार पर किस देश को 10 लोकोमोटिव 10 रेलवे इंजन प्रदान किए हैं? तो बांग्लादेश को प्रदान किए हुए हैं। बांग्लादेश के साथ 2 ट्रेनें चलती है, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से ढाका और कोलकाता से खुलना तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस बनाएगा? तो वियतनाम में। वियतनाम में इससे पहले भारत क्या कर रहा है? ओएनजीसी की मदद से पेट्रोलियम का वहाँ पे जो है दोहन कर रहा है। अगला क्वेश्चन था, डीआरडीओ द्वारा शुरू किए गए जो नवाचार प्रतियोगिता इनोवेटिव कॉन्टेस्ट का नाम क्या था? डेयर टू ड्रीम। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम के 5वीं डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया गया। कौन से मंत्रालय ने BIS केयर जो ऐप है लॉन्च किया हुआ है? तो ये हमारे उपभोक्ता मामलों के कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर वाला मंत्रालय जो है उसमें उसने लॉन्च किया हुआ है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल ISI मार्क को पहचान सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या था? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और ये कब मनाया जाता है? हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई आपको याद होगा कारगिल दिवस मनाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।